नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से कक्षा 8 में इकाई 6 भरत इसके पहले अध्याय को हमने पिछले अभ्यासक्रम में किया था। अब हम यहाँ इसके आगे के अभ्यासक्रम को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर कहानी पूर्व अभ्यास में कुछ इस प्रकार से थी कि जंगल में राजा दुष्यंत जो हैं पेड़ की ओट में खड़े हुए हैं। उनके सामने 2 तपस्विनियाँ हैं और एक बालक है। वह बालक सिंह के बच्चे को घसीट कर ला रहा है और उसके दांतों के गिनने की कोशिश कर रहा है। तो राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उस बालक की सुंदरता को और उसके साहस को देखकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। अब तपस्विनियाँ उन्हें समझा रही है भरत को कि शेर के कान मत, उस बच्चे के कान मत खींचो, वरना सिंहनी को पता चलेगा तो वह तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। लेकिन बालक भरत इतना निडर है कि उसे सिंहनी का भी डर नहीं लग रहा है। पहली तपस्विनी उसे समझाने के लिए अपनी सखी से कह रही है कि जाकर उसके लिए मिट्टी का मोड़ लेकर आए। लेकिन वह बालक कह रहा है कि जब तक मोड़ नहीं आता तब तक मैं इसी शेर के बच्चे के साथ ही खेलूँगा। तो यह साहस देखकर राजा दुष्यंत बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तपस्विनी किसी ऋषि कुमार को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन राजा दुष्यंत उसे नजर आते हैं तो वह उन्हीं से विनती करती है कि महाराज, हे महात्मा, आप आकर इस बालक को सिंह के बालक को परेशान करने से छुड़ाएं और इसे समझाएं। और राजा के कहने पर तुरंत भरत उस सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। अब यहाँ हम आगे इसके अभ्यासक्रम को कर रहे हैं। अब दूसरी तपस्विनी जो हैं, जो कि मिट्टी का खिलौना लेने के लिए गई थी, वे कह रही हैं, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है, बड़भागी यानी बड़े कुल वाला। तो यहाँ पर वो उससे कह रही है राजा दुष्यंत से कि यह ऋषि कुमार नहीं है। तो वह दुष्यंत कहता है, सत्य है, उसके काम भी तो साहस के ही हैं, क्योंकि ऋषियों के बालक कभी भी इस तरह साहस भरे कार्य नहीं करते। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, पर मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषि पुत्र समझा, यानी जंगल में रहता है, इसका मतलब यह किसी ऋषि का पुत्र होगा, यह मैंने सोचा। फिर वह बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर खुद से कह रहा है, ओहो, इसका हाथ छूने में मुझे इतना बड़ा सुख मिल रहा है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। बड़भागी मैंने अभी आपको समझाया, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, तो उसे कितना हर्ष होता होगा। हर्ष यानी खुशी। तो जिस बच्चे के हाथ इतने छूने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, तो इस बच्चे के माता पिता को कितनी खुशी होगी। तभी दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देख रही है, राजा दुष्यंत की तरफ भी देख रही है और बालक भरत की तरफ भी देख रही है, और दोनों की ओर देखकर कह रही है, बड़े अचंभे की बात है। अचंभा यानी आश्चर्य। अब उस तपस्विनी को आश्चर्य हो रहा है। तो दुष्यंत ने उसे पूछा कि तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, यानी आश्चर्य क्यों हुआ। तो दूसरी तपस्विनी कह रही है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुमको ये जानता नहीं है, फिर भी इसने तुम्हारी बात मान ली। अब स्वाभाविक है, पिता की और पुत्र की या माता की पुत्र की, इनकी शक्लें कुछ हद तक तो मिलती ही हैं। तो इसलिए वह तपस्विनी आश्चर्य से कह रही है कि इस बालक की और तुम्हारी शक्ल बहुत ही मिलती है, और तुम्हें तो ये जानता भी नहीं है, हमें यह जानता है, पर फिर भी हमारी बात नहीं मान रहा है, और तुम्हें यह नहीं जानता है, फिर भी इसने तुम्हारी बात मान ली। तो दुष्यंत है वो बच्चे को गोद में उठाकर कहता है, हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो ये किस वंश का है। तो वह दूसरी जो तपस्विनी है वह कहती है, यह तो पुरुवंशी है, यानी पुरु जाति के वंश का है, इसलिए इसे पुरुवंशी कहा गया है। तो दुष्यंत राजा कह रहे हैं खुद से, स्वयं से, क्योंकि वह स्वयं भी पुरुवंशी है, इसलिए वह स्वयं से कह रहे हैं कि इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिल रही है, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। अब वो बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। पुरुवंशियों में तो यह रीत निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं
और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्र तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। तो देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। यानी पूर्ववंशियों में यह परंपरा होती थी कि जब वो जवान होते थे यानी युवावस्था में होते थे तो वह महल में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, यानी पृथ्वी की रक्षा के कार्य करते हैं। और जैसे ही वह बूढ़े हो जाते हैं तो अपना राजपाट छोड़कर वह अपने वंशजों को अपना राजपाट संभाला देते और वृद्धावस्था आने पर वह जितने भी वन में तपस्वी रहते थे उनके आश्रम में जाकर उनके साथ पेड़ों के नीचे कुटिया बनाकर रहते। तो फिर यह देवताओं जैसी शक्ति वाला बालक किस प्रकार से यहाँ पर आया। तो दूसरी तपस्विनी कह रही है, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा है। अब संदेह यानी शक, तो वह उस परदेसी राजा से कह रही है कि तुम्हारा शक जब मिट जाएगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि इस बालक की माँ का नाम मेनका है, जो कि एक अप्सरा की बेटी है। मेनका नामक अप्सरा की बेटी है जो भरत की माता है। उन्हीं के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। देव पितर यानी देवताओं के आशीर्वाद से इस तपस्वी वन में इसका जन्म हुआ है। तो दुष्यंत मन में कहते हैं, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। अब वह खुद से ही बात कर रहे हैं अभी भी कि इससे कुछ आशा तो बनी। अब वह ये जानना चाहते हैं कि इसकी माता किस राजऋषि की पत्नी है। यानी राज ऋषि यानी राजर्षि शब्द का संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो राज प्लस ऋषि, तो किस ऋषि की पत्नी है। तो दूसरी तपस्विनी उनके इस शक को दूर करते हुए कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं नहीं लूँगी। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अकारण ही छोड़ दिया था, उसकी कोई गलती नहीं थी, पर देवताओं ऋषि दुर्वासा के श्राप के देने के कारण वह अपनी पत्नी को भूल चुके थे और उसे छोड़ दिया था। इसलिए वह तपस्विनी उन्हें कह रही है कि जिस राजा ने अपनी पत्नी को बिना अपराध छोड़ दिया उसका तो मैं नाम भी नहीं लूँगी। तब दुष्यंत स्वयं से कह रहे हैं अब कि ये कथा तो बिल्कुल मेरे जैसी लगती है, पर अब मैं इस बालक की माँ का नाम पूछूं तो तभी पहली जो तपस्विनी है वह मिट्टी का मोड़ लेकर आ जाती है। याद है मित्रों आपको, दूसरी तपस्विनी ने शेर के बच्चे के दांत गिनने के लिए उसे छोड़ने के लिए लालच दिया था कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा खिलौना मंगा देती हूँ। तो पहली तपस्विनी खिलौना लेने के लिए आश्रम में गई थी, वहाँ से वह मिट्टी का मोड़ लेकर आ चुकी हैं। तो अब यहाँ वह मिट्टी का मोड़ लेकर आई हैं। तो पहली तपस्विनी कह रही है, हे सर्वदमन, सर्वदमन उस बालक का नाम है। यह शकुंत लावण्य देख, शकुंत लावण्य यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर मोर यानी मिट्टी का मोर। अब शकुंत लावण्य शब्द के कारण वह बालक समझता है कि कहाँ है शकुंतला, मेरी माता। तो शकुंत लावण्य के अर्थ को न समझकर वह यह समझता है कि शायद पहली तपस्विनी मेरी माता के बारे में कह रही है। तो पहली तपस्विनी दूसरी तपस्विनी हंसती हुई कहती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। यानी तुम्हारी माता का नाम नहीं है शकुंत लावण्य, तुम्हारी माता का नाम तो शकुंतला है। शकुंत लावण्य यानी मिट्टी के मोर। तो मैंने तो तुम्हें ये कहा था कि इस मिट्टी के मोर को देख। तो दुष्यंत अब फिर से स्वयं से ही बात कर रहा है, इसकी माँ ही तो मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत तो मुझे ऐसे व्याकुल कर रहा है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यानी अब राजा दुष्यंत उसकी पत्नी यानी उस बालक की माता को मिलना चाहते हैं, तो वह इतने व्याकुल हो रहे हैं जिस तरह मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मृग तृष्णा, अब ये मित्रों आपके लिए एक नया शब्द है कि मृग तृष्णा यानी जब भी ऐसी
चीज़ जो हमें कभी नहीं मिलती है लेकिन उसके होने का हमें एहसास होता है, उसे मृग तृष्णा कहते हैं। तो जब भी जंगल में प्यासा हिरण होता है तो उसे जंगल में कहीं पानी होने का एहसास होता है तो वह मृग तृष्णा कहलाती है। तो बालक बड़ा ही खुश होकर कह रहा है मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, और यह कहकर वो खिलौना ले लेता है और उस शेर के बच्चे को छोड़ देता है। तभी पहली तपस्विनी घबरा जाती है और घबरा कर कहती है, ओहो, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। रक्षाबंधन यानी रक्षा सूत्र। पहले के ज़माने में बालकों की रक्षा के लिए शास्त्र से युक्त धागा बांध दिया जाता था ताकि उस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो यहाँ पर उस बालक की बाह पर रक्षाबंधन नहीं है। तो दुष्यंत कहता है घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब यह इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। नाहर, नाहर शब्द शेर का या सिंह का सिनोनिम्स है, बराबर, यानी समानार्थी शब्द है। तो जब यह नाहर से यानी शेर के बच्चे से खेल रहा था तब यह रक्षाबंधन इसके हाथ से गिर गया था, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर दे देता हूँ। और ऐसा कहकर वो उसे उठाने के लिए झुकते हैं। तो पहली तपस्विनी कहती है अरे रे मत उठाओ इसे मत छूना। तो दूसरी तपस्विनी कह रही है ओहो, इसने तो उठा ही लिया। और दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देख रही हैं। अब उन्हें आश्चर्य क्यों हुआ कि और वह उठाने से क्यों मना कर रही थी, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो दुष्यंत ने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा, ये लो, पर ये कहो कि तुमने मुझको इसे उठाने से क्यों रोका। तो दूसरी तपस्विनी कह रही है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। अपराजित यानी जिसे कभी भी कोई नहीं हरा सकता। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था, और इसका ये गुण है कि जब भी ये धरती पर गिर जाएगा तो इस बालक के माता पिता के अलावा कोई इसे दूसरा नहीं उठाएगा। तो दुष्यंत कहते हैं कि अगर कोई उठा ले दूसरा तो क्या होगा। तो पहली तपस्विनी कहती है कि वह तुरंत जो धागा है रक्षाबंधन का धागा वो सांप बन जाएगा और सांप बनकर उसको डस लेगा। तो दुष्यंत कहते हैं क्या तुमने कभी ऐसा होते देखा है। तो पहली तपस्विनी कहती है हाँ, अनेक बार, यानी बहुत बार। तो दुष्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, मैं क्यों ना आनंद बनाऊं, क्योंकि यानी इसके जो असली माता पिता हैं वह उसे उठा सकते हैं और उसके अलावा कोई दूसरा उठाएगा तो वह उसे सांप बनकर डस लेगा। पर दुष्यंत ने इसे उठा लिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध हुआ कि दुष्यंत ही उस बालक भरत के पिता हैं। तो इसलिए वह बड़े ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि अब मेरा मनोरथ यानी मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। कि वो क्या इच्छा रखते थे कि वह बालक कितना साहसी है कि वह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। उन्होंने जो इच्छा की थी वह पूरी हो गई, तो वह क्यों ना आनंद मनाएं। और ऐसा कहकर वह बालक को गोद में ले लेते हैं और तभी पर्दा गिर जाता है। तो मित्रों, आज हमने कहानी भरत इसके पाठ का अध्ययन किया, नाटक का, और अब हम इसके शब्दार्थ देख रहे हैं। तो शब्दार्थ में पहला है तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्री, अचंभा यानी हैरानी, हठीला यानी जिद्दी, सर्वदमन यानी सर्व यानी सबका, और दमन यानी दमन करने वाला, तो सबका दमन करने वाला, या इसका सिनोनिम्स है राजा दुष्यंत का पुत्र भरत। अब है उज्ज्वल, उज्ज्वल यानी चमका हुआ या स्वच्छ, चक्रवर्ती यानी सम्राट जो समुद्र से पृथ्वी तक को जीतने वाला राजा, तुतले वचन यानी अटपटे शब्द बोलना, ढीठ यानी जिद्दी, आचरण यानी व्यवहार, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, कुल यानी वंश, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, जितेंद्र, जितेंद्र यानी जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, नाहर यानी शेर या सिंह, देवपितर यानी देवता और हमारे पितर यानी पूर्वज, विवाहिता यानी शादीशुदा स्त्री,
परदेसी यानी दूर के देश का, शकुंतलावण्य यानी मिट्टी का सौंदर्य, वृत्तांत यानी वर्णन करना, मनोरथ यानी मन की कामना, ओट यानी आड़। तो मित्रों ये थे इसके शब्दार्थ। अब हम पढ़ते हैं मुहावरे। बात पर कान नहीं धरना यानी बात को अनसुना करना, धोखा खा जाना यानी सही बात को न समझना या मूर्ख बन जाना। तो मित्रों आज हमने कक्षा 8 में इकाई 6 भरत इस पाठ के इस पाठ का हमने अध्ययन किया और समझा। धन्यवाद।